अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए और पुराने देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो और चैनल अगर आपको पसंद हो तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिए। नए और पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि मुझे अपने कीमती मशवरे मैसेज के ज़रिए ज़रूर कमेंट्स किया करें। मैं लाइव भी जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और आज के मौजू है, आफाक अहमद साहब ने 12 अप्रैल को कराची में अपनी ताकत का मुजाहरा कराने का ऐलान किया है। दूसरा मौजू है, MKM का यौम तासीस इस बार बड़ा हैरानकुन रहा है, जिससे कुछ उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने वो काम कर दिखाए। तीसरा और आखिरी मौजू, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर से क्या मुतालबा किया। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, आज 19 मार्च 2025 है। कल 2025 18 मार्च था, लेकिन कल का जो दिन था वो बड़ा हलचल वाला था, क्योंकि महाजिर गोई मूवमेंट के चेयरमैन आफाक साहब ने ऐलान कर दिया था कि भाई महाजिर गोई मूवमेंट तो हमारी है और हम जो है यौम तासीस मनाएंगे। अब उनको इतने साल बाद ख्याल कैसे आया, ये जो साफ़ी आज़ाद उनसे इंटरव्यू लेते हैं वो पूछें, इसका सवाल हिम्मत की ज़रूरत है। प्लस मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस 18 मार्च को यौम तासीस के हवाले से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, वो आप सुनिए ज़रा। तो आप क्वेटा में जलसा कर रहे हैं। 18 को MKM ने नेशनल पार्क में अपने यौम तासीस के जलसे का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हम रिवाइवल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कौन सी MKM की बात कर रहे हैं? किसने, कौन सी वाली MKM ने जलसे का ऐलान किया है? पाकिस्तान ने सर। MKM पाकिस्तान का यौम तासीस तो 23 अगस्त नहीं है। 18 मार्च तो अल्ताफ हुसैन साहब की MKM का यौम तासीस है। ये जो 18 मार्च है जो MKM बनाई थी वो तो अल्ताफ हुसैन साहब की MKM है। ये वाली जो MKM है ये तो 23 अगस्त 2022 जब वो ठाकुर 22 तारीख को लेकर गए थे 2016 में, जो ठाकुर लेकर गए तो 23 तारीख की सुबह जब उन्होंने छोड़ा है तो 23 तारीख की सुबह MKM बनी है। तो इनका यौम तासीस तो 23 अगस्त होना चाहिए। 18 मार्च तो MKM अल्ताफ हुसैन साहब की यौम तासीस है। तो मुझे नहीं पता कि लंदन की यौम तासीस मना रहे हैं, पाकिस्तान वाली मना रहे हैं। अगर लंदन वाली है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान वाली है तो उनकी तो यौम तासीस जो है वो उनका तो यौम तासीस जो है वो 23 अगस्त से ठाकुर 22 तारीख को लेकर गए थे और 23 तारीख को जो है वो MKM पाकिस्तान बनी। ये क्लिप आपने देखा, मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि कौन सा 18 मार्च, कौन सा यौम तासीस, हमारा तो 18 मार्च को यौम तासीस नहीं है। और यौम तासीस तो उनसे पूछे जिनको ठाकुर लेके गया था। मैं पूरी बात नहीं कर रहा, आप सुन चुके हैं उनकी पूरी बात। उन्होंने ठाकुर लफ्ज़ बार बार कहा, यानी मेरी समझ में और समझने वालों की समझ में ये एक हुटिंग थी। खैर, ये तो था मुस्तफ़ा कमाल साहब का लबो लहजा और अंदाज और गुफ्तगू। अच्छा, इस बार MKM पाकिस्तान ने, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, उसने भी यौम तासीस नहीं मनाया। अब PSP के जम होने के बाद नहीं मनाया, मुस्तफ़ा कमाल साहब के कहने पर नहीं मनाया, किसी और के कहने पर नहीं मनाया, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। मैं पहले आपको सुनवाता हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ये क्लिप जो 2020 का है। ये 36वां MKM का यौम तासीस है, 18 मार्च है। ये क्लिप आप सुने ज़रा मुख्तसर सा। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मार्च है, MKM का 36वां यौम तासीस। इन 36 सालों में ये यौम तासीस किसी न किसी अंदाज में हम मनाते रहे हैं। अच्छा, आपने सुना है क्लिप और वीडियो भी देखी। इसमें इनकी जो खातून जो हैं लेडीज़, नसरीन जलील बाजी हैं इसमें आमिर खान है, इसमें वसीम अख्तर है, उस वक्त के मेयर थे, इसमें कंवर नवेद जमील हैदराबाद के जो थे वो हैं, और भी इसमें लोग हैं, टाउन नाज़रीन इसमें बैठे हुए हैं। देखिए, ये 36वां यौम तासीस था 2020 का। MKM जब ठाकुर लेके गए थे
तो वो मैं कहता 2016 का था। 2016 से 20 तक तो आपने भाई योम तासीस बनाया MQM का, ठीक है ना। आज 2025 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने योम तासीस नहीं बनाया? आफाक अहमद साहब ने बना लिया। उन्होंने कहा था मैं मनाऊंगा, योम तासीस हमारी है, हम माजिद कौमी मूवमेंट के जो है वो तंजीम है हमारी और हमारा हक है इस पर मनाना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं हक और सच की, तो छोटा मुंह बड़ी बात, आफाक साहब आपका भी हक नहीं है, क्योंकि आपने तो 19 जून 1992 को शहर कराची में आप दाखिल हुए थे। तो आपने माजिद कौमी मूवमेंट 1992 में नहीं बनाई थी, आपने पहले इसका नाम हकीकी रखा था। हकीकी के नाम से चौकिंग होती थी, आपके तमाम लड़के हकीकी के नाम से चौकिंग करते थे। मैं भी नहीं भूला, आप भी नहीं भूले होंगे, उस शहर इस शहर की दरो दीवार देखने वाले भी नहीं भूले होंगे कि हकीकी MQM हकीकी MQM हकीकी की चौकिंग होती थी। मकसद कहने का ये कि आपका भी योम तासीस नहीं था ये। देखें, आप जिस MQM में थे, भादराबाद वाले यानी कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जिस MQM में थे, वो सब जब उस MQM को छोड़ के चले गए और जिस सन और तारीख को अपनी तंजीमें बनाई, तो वो उस सन और उस तारीख को जो है वो अपना योम तासीस बनाए। लेकिन आपने कहा कि हमारी तारीख, हमारी रजिस्ट्रेशन है, हम चैलेंज कर सकते हैं। आप हक बजाने में आप अपनी जगह बिल्कुल सही होंगे, मैं हो सकता है गलत हूँ, मेरी तरह और लोग सोचने वाले गलत होंगे, क्योंकि आप 1992 में आए थे, आपने अलहदी इख्तियार कर ली थी आफाक अहमद साहब, अल्ताफ हुसैन साहब से, बानी MQM से आपने अलहदी इख्तियार कर ली थी। आप 19 जून 1992 को आए थे पाकिस्तान कराची वापस। तो आपका जो दिन है तहरीक का मनाने का, वो 1992 साल और 19 जून तारीख थी, 1992 का साल था। खैर आपने मनाया, अच्छी बात है, माजिरों का एक यादगार दिन, जैसे कि आपने कहा कि यादगार दिन होता है, इसको मनाना चाहिए। बानी MQM ने भी, अल्ताफ हुसैन साहब ने लंदन में ये दिन बनाया और बड़े जोशो खरोश से मनाया। और उनके तमाम पूरी दुनिया में जो यूनिट्स हैं, पाकिस्तान समेत, हैदराबाद समेत पूरी दुनिया में, कराची में, सब ने अल्ताफ हुसैन साहब के ज़ेर सरबरस्ती 18 मार्च मनाया। इस 18 मार्च को ऐसा क्या था, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि सबने अपनी राहें अलग कर ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी 2020 तक मना रहे थे, उन्होंने नहीं मनाया। आफाक अहमद साहब नहीं मनाते थे, उन्होंने मनाया। MQM के बानी हमेशा मनाते आए, उन्होंने मनाया। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, मेरा तो ना कोई ताल्लुक़ किसी भी तंजीम से, ना किसी भी मजहबी जमात से, ना मैं सियासी हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, सहाफ़त कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आफाक अहमद साहब ने अगर शहर कराची में सियासी हलचल पैदा की है और वो राब्ते कर रहे हैं और वो लोगों को दावत दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ वो कारकुनान के लिए कह रहे हैं कि कोई भी कारकुन आ सकता है जो मुख्तलिफ जमातों में जा चुका है, तो वो हमारी तंजीम में, माजिद कौमी मूवमेंट में शामिल हो सकता है। और वो ये कह रहे हैं हम सब के लिए काम करेंगे। ज़ाहिर है KSC के मुतासरीन, गैस के मुतासरीन, डंपर लोडर के मुतासरीन, ट्रैफिक के मुतासरीन, चिंची रक्षों के मुतासरीन, ये कराची के रहने वाले तमाम कौम के लोग हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने आफाक साहब, पंजाबी भी हैं, पख्तून भी हैं, बलोची भी हैं, सिंधी भी हैं, सराइकी भी हैं, गिलगिती भी हैं, बल्तिस्तान भी हैं, जो कराची में मुकामी है, उनका जिनका NIC नाजरा का कराची का है, वो यहाँ के हैं और वो परेशान हैं। आपने सही फरमाया। तो माजिद कौमी मूवमेंट सबके लिए काम करेगी, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन बात यह है कि बड़ी तंग बात कह रहा हूँ, आपने अच्छा अज़म का इजहार किया है कि आप दोबारा ऑन हो रहे हैं कराची में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप राइज ले रहे हैं, लेकिन 92 के ऑपरेशन के ज़ख्म नहीं भूलेंगे लोग, बड़े गहरे ज़ख्म थे, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह। ठीक है, हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब आप साबित कदम हैं, जिस सियासत का आप आगाज़ करने जा रहे हैं, अगर आपका और आपके साथियों का लबो लेजा वो ही रहा जो 1984 से 86-87 तक था, यानी कि आजिज़ाना, तो मैं ये समझूंगा कि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी माजिद कौमी मूवमेंट को और माजिद कौम की बिलखुसूस बहुत सपोर्ट मिलेगी आपको, क्योंकि लड़कों के पास कोई चॉइस नहीं है, आवाम के पास कोई चॉइस नहीं है। फ़र्द वाहिद आप हैं जिसने आपने आज तक माजिद कास का नारा नहीं छोड़ा है, माजिद कास से आप पीछे नहीं हटे हैं और आप सेकंड टाइम फिर माजिद कास के खातिर जेल जा चुके हैं, 2-2, 3-3 FIR आपके खिलाफ कर चुकी हैं। ज़ाहिर है अभी भी आप कोर्ट कचहरी भुगत रहे होंगे, तो अच्छा अज़म है आपका। सेकेंड ये
जैसे अभी आप गए जेल में, तो आपके बाद कैबिनेट एक दो बार आई सामने, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप देखें, जैसे आपने बोला कि हम विंग के तौर पे कराची में सिस्टम ऑन करेंगे अपना माजिद गवर्नमेंट का, ये एक विंग की सूरत पे काम होगा, जैसे कि लेबर विंग होता है और ये होता है। मेरी एक दरख्वास्त है, देखिए आप अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जाहिर है आप चेयरमैन हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके जो मरकज़ी अहदेदार हैं आप उनको भी फ्रंट पे लाएं, उनको भी बोलने का मौका दें, उनसे भी गुफ्तगू करवाया करें, ताकि आवाम को पता चले कि माजिद गवर्नमेंट के चेयरमैन के अलावा भी शहरिंग में कोई और लोग हैं जो गुफ्तगू करते हैं, जो इज़हार ख्याल करते हैं। ये मशवरा है मेरा, छोटा मुँह बड़ी बात, तो आप इस पर गौर कीजिएगा ज़रूर। अच्छा, अगली बात हम करते हैं, अगले मौजू पर हम आते हैं कि आफाक साहब ने कहा था कि 1 मीटर कपड़ा लें, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी खुलकर वजाहत कर दी कि 1 मीटर कपड़ा क्यों लेने की कहा था। उन्होंने 12 अप्रैल का ऐलान किया कि हम 12 अप्रैल को अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और एक भरपूर पूरे शहर में रैली निकालेंगे, अच्छी बात है। और उन्होंने कहा है कि 12 अप्रैल को तमाम लोग, चाहे वो किसी भी कन्वेंस में हो अपनी, वो 1 मीटर कपड़ा उस गाड़ी में लहराता हुआ आएगा, वो अमन की निशानी है, जाहिर है, तो अच्छी चीज़ है। कॉन्फ्रेंस तो तकरीबन आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख ही चुके होंगे, मैं उसको क्या रिपीट करूं। 12 अप्रैल को आफाक अहमद साहब जो है वो एक रैली निकालने जा रहे हैं माजिर गवर्नमेंट के हवाले से पुरअमन तरीके से, और मैं समझता हूँ एहलियान कराची जो मुतासिर अहले कराची हैं हर चीज़ से, जो समझते हैं कि उनकी आवाज़ वाकई कोई नहीं उठा रहा, बिलखुसूस महाजिर लोग, तो महाजिर गवर्नमेंट का साथ ज़रूर दें और उनके लिए निकलें। आफाक साहब के लिए नहीं निकलें, अपनी कौम की मजबूती के लिए निकलें, अपनी आपको जो अकलियत में ढाया जा रहा है ना उसमें निकलें। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, आफाक साहब ने कहा था कि हर चौकी बिकी हुई है। आफाक साहब ने गलत नहीं कहा था, इसका इज़हार मैं भी कई बार कर चुका हूँ। मैं एक आपको छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ, लियाकताबाद 10 नंबर की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको वीडियो नज़र आ जाएगी कि एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला 10 नंबर पे जब वो जान करके बंद करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ना, हेवी जब गाड़ियाँ आ जाती हैं तो इनका एक सिपाही जान करके बंद कर देता है, फिर दूसरा सिपाही वहाँ जाता है और वो उससे पैसे लेता है। कितने पैसे लेता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुट्ठी में लेते हैं। ये आपको क्लिप नज़र आ रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ, आप क्लिप देख सकते हैं। अंधेरा होने की वजह से आपको ये नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसके बाद मेरी इससे बड़ी तल गुफ्तगू हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सेंट्रल न्यूज़ और सेंट्रल न्यूज़ का कोई भी रिपोर्टर, पब्लिशर समेत, वो जो है ना तो किसी से रिश्वत लेता है किसी इदारे से, ना ही किसी इदारे को ब्लैकमेल करके उनको जो है वो रिश्वत देने पर मजबूर करता है। यह आपने देख ली होगी वीडियो कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो ट्रैवलर के पास जा रहा है, उसने पैसे लिए हैं, ठीक है ना, और वो लेके वापस आया। मैंने इससे पूछा तो मुझसे कहता है मैं सलाम करने गया था। खैर, तो आफाक साहब सही कहते हैं कि चौकियाँ बिकी हुई हैं, इसलिए जो है वो यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा, ये इतने ताकतवर लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगर एडिटिंग रूम में वो वीडियो होगी तो वीडियो यहाँ चल रही होगी कि वो एक ट्रैवलर वाला जो है एक बावर्दी पुलिस वाले को किस तरह लाते मार रहा है। मैं ये समझता हूँ शहर कराची में कोई महाजिर अगर कर देता ना तो उसके ख़ानदान को उठा लिया जाता, बहुत माजरत के साथ। और ये बड़ा सच्चाई की बात कर रहा हूँ मैं, तकलीफ होती है मुझे जब मैं ऐसी बातें करता हूँ, तो आप यकीन करें दिल अंदर से दुखता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पख्तून आपने वीडियो देखी होगी, वो पख्तून है और वो किस तरह ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बावर्दी मार रहा है, लेकिन कानून सबके लिए नहीं है। खैर, आफाक साहब ने जो ऐलान किया है 12 अप्रैल का, तो मैंने आपको कहा जैसे कि आप उनका साथ दें, अपने लिए निकले, अपने खूब के लिए निकले, अपने आप को मजबूत करने के लिए निकले। अल्ताफ हुसैन साहब की बात है, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा, तीसरे मौजू में मैं आता हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है और आज से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत पाकिस्तान की नहीं हुई होगी। पाकिस्तान में मौजूद तमाम पॉलिटिकल जमातों को, तमाम सूबों के बड़े लोगों को बुलाया जाए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त की उन्होंने कि आप उन सब से मुलाकात करें, गुफ्तगू करें और सबकी जो भी सबके दिलों में जो बात है वो आप सुने और एहसास कमतरी को दूर करें। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है इस किस्म की मीटिंग की। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको कहाँ तक सीरियस लेते हैं कि वही बेहतर बता सकते हैं, DGISP साहब बता सकते हैं। तो प्रोग्राम का एहतराम करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, फौज, रेंजर्स, इंटेलिजेंस, आर्मी, तमाम गुमनाम सिपाही, एयरफोर्स, नेवी, तमाम इदारों के जवान, मुलाजमीन, अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे, पनाह में रखे। हम सबको अल्लाह अपनी अमान में, पनाह में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।